आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जी का जन्मदिन है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है? शायद किसी को नहीं, या हो सकता है बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में शास्त्री जी की उस कहानी को जानेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि देश ने उन्हें भुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया में वॉर चल रहा था, तब इस जंग की शुरुआत तो हमेशा की तरह पाकिस्तान ने ही की थी और हर बार की तरह इंडिया ने उनको उनके घर में घुसकर हराया था और हमारी इंडियन फोर्स पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने लाहौर तक पहुंच गई थी, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने हाथ फैला दिए थे। जिसके बाद अमेरिका ने कई बार शास्त्री जी से युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन शास्त्री जी मान नहीं रहे थे। फिर युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका ने इंडिया को गेहूं देने से मना करने की धमकी दे दी। यहाँ आपको बता दें कि जो गेहूं अमेरिका में देता था वो बहुत ही घटिया किस्म का हुआ करता था, जो वहाँ के जानवर भी नहीं खाते थे। इसलिए शास्त्री जी ने बिना डरे कहा कि बंद कर दो गेहूं, तुम्हारे सड़े गेहूं खाने से तो अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं। आगे शास्त्री जी ने कहा कि हम बिना गेहूं के भूखे मरे या बहुत अधिक खा के मरे, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसके बाद शास्त्री जी घर गए और पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों तक कम खाना शुरू कर दिया और सप्ताह में एक दिन व्रत भी रखने लगे। और जब उन्होंने देखा कि इससे उनके घर में कोई बीमार नहीं हुआ, तो वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आए और लाखों लोगों से निवेदन किया कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका गेहूं देने से मना कर रहा है, इसलिए ऐसे हालात में देश को पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर सब लोग अपने फालतू खर्चे बंद करें ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए, या आप सीधे सेना के लिए दान दें और हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार का व्रत जरूर रखे। बस फिर क्या था, शास्त्री जी के कहने पर देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। हुआ ये कि अमेरिका से गेहूं मांगने की अब जरूरत ही नहीं रह गई थी और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शास्त्री जी भी खुद सोमवार का व्रत रखा करते थे। अपने फिजूल खर्चे बंद करने के लिए उनके घर में जो काम करने वाली बाई आती थी, शास्त्री जी ने उसको हटा दिया और कहा कि देश हित के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद ही घर की सारी सफाई करूंगा। आपको बता दें कि शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी बीमार रहा करती थी, इसलिए सच में शास्त्री जी अपने कपड़े और धोती खुद धोते थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी ही धोती हुआ करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने देश हित में अपने खर्चे कम करने के लिए अपने बेटे की इंग्लिश क्लासेस को बंद करवा दिया, जिस पर अंग्रेजी के मास्टर ने कहा कि आपका बेटा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। तब शास्त्री जी ने कहा कि होने दो, देश के हजारों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते हैं, तो इसे भी होने दो। अगर अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो भारतीय भी अंग्रेजी में फेल हो, ये तो बहुत आम बात है, क्योंकि अंग्रेजी अपनी भाषा नहीं है। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप नई धोती ले आइए। इस पर शास्त्री जी ने कहा कि बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर तुम इसको सील दो। मैं नई धोती लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया और जितना हो सके कम से कम पैसों में घर का खर्च चलाओ। अंत में शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने ताशकंद गए और फिर जिंदा कभी वापस नहीं लौट पाए। पूरे देश को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि बहुत से अभी भी मानते हैं कि ये हत्या थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।